शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज एक पत्रकार होने के नाते एक कार्यक्रम बनाते समय मैं खुद बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं। जिस तरह हमारे टीवी चैनल, राष्ट्रीय स्तर के टीवी चैनल जो अपने आप को बड़ा भारी होने का दावा करते हैं, वहाँ जिस तरह की डिबेट हो रही हैं, जिस तरह की चर्चा हो रही हैं, अब मुझे लगता है कि एक और लाइन चलाना चाहिए कि 18 साल के छोटे जितने बच्चे हैं वो सामने से हट जाएं, क्योंकि जिस तरह की डिबेट अश्लील हो गई है, जिस तरह के शब्दों का उपयोग हो रहा है, मुझे लगता है कि अब हम ये जो न्यूज़ चैनल है, राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल है, उन्हें अपने परिवार के साथ बैठ के नहीं देख सकते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज तक चैनल की, जिस पर 2 दिन पहले जो डिबेट हुई है, जिस तरह के शब्दों का उपयोग हुआ है, वो शर्मिंदगी की भी एक बहुत आगे वाला जो पंक्ति हो सकती है कह सकते हैं। अश्लीलता से भरी हुई जिस तरह के शब्द बोले गए हैं, और शब्द किसने बोले हैं? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, संस्कारवान पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, वो कांग्रेस के प्रवक्ताओं को कह रहे हैं तेरी माँ तो रंडी है। आप अंदाज तो लगाइए कहाँ पहुँच गए हम, ये स्तर कहाँ पहुँचा दिया हमने अपनी डिबेट का। किस तरह के शब्दों का उपयोग हो रहा है, किस तरह ये लोग लड़ रहे हैं, किस तरह आपस में एक गिद्धों की तरह लड़ रहे हैं। अब क्या 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 शब्दों का उपयोग करूं? मैं आज बेहद शर्मिंदगी के साथ इस जानकारी दे रहा हूं कि 2 दिन पहले देश की सेनाओं के शौर्य पर आधारित डिबेट का कार्यक्रम रखा गया था, और उस कार्यक्रम में जो एंकर थे, जो आज तक के एंकर थे, उनका नाम था राजीव डोंडियाल। राजीव डोंडियाल जी ने बुलाया था भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रेम शुक्ला जी को, और कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र राजपूत जी को। प्रेम शुक्ला जी के बारे में आप समझ लें, वे बड़े पत्रकार रहे हैं। ये बात दूसरी है कि वे विचार की पत्रकारिता करते रहे हैं, एक विचार से जुड़े रहे हैं, वे संघ से जुड़े रहे हैं, बीजेपी से जुड़े रहे हैं, शिवसेना से जुड़े रहे हैं, लेकिन वे संपादक रहे हैं, सामना के संपादक रहे हैं। लेकिन जब वे ट्रेनिंग देते हैं पत्रकारों को, तो वे विचार की ट्रेनिंग देते हैं, पत्रकारिता की ट्रेनिंग नहीं देते। कल परसों उन्होंने जो कुछ किया है आज तक पे, वो बेहद शर्मनाक है। चर्चा हो रही थी कि राहुल गांधी, जो प्रेम शुक्ला जी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी पाकिस्तान के तलवे चाटते हैं, उनकी भाषा बोलते हैं। जब इस बात का विरोध कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने किया, तो प्रेम शुक्ला के शब्द थे तेरी माँ रंडी है, और एक बार नहीं कई बार बोले। मैं तो संबंध की क्या बोलूं, क्या दिखाऊं, कैसे दिखाऊं, लेकिन चूंकि इन सबको भी एक्सपोज करना ज़रूरी है, इसलिए आज मैं वो छोटा सी क्लिपिंग दिखाता हूं आज तक की, जिस पर प्रेम शुक्ला कांग्रेस के प्रवक्ता को कह रहे हैं कि तेरी माँ तो रंडी है। सुनिए आप। जानता है तेरी माँ रंडी है, काटने वाली है तुम्हारा खानदान। नहीं मैं आपने सुना, अब इससे भी नीचे कोई स्तर जाएगा क्या? भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ी कार्रवाई करेगी ऐसे बदजुबान? हाँ, एक नहीं कई। आप देखिए ना, आप बदजुबान लोगों को, गंदे लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं, तो आपके खजाने से वो गंदे लोग और बाहर आ रहे हैं। यदि आपने विजय शाह के खिलाफ कार्रवाई कर दी होती, तो आज प्रेम शुक्ला के मुंह से ये शब्द नहीं निकल रहे होते। आपने मोहनलाल धाकड़ के खिलाफ कार्रवाई कर दी होती, तो आपकी जो बीजेपी के मंडल अध्यक्ष है, उसके बेटे के वीडियो वायरल नहीं हो रहे होते। ये क्या हो रहा है? क्यों बचाते हो आप ऐसे लोगों को? क्यों नहीं कार्रवाई करते हो? आपकी पार्टी ने ही कहा था, बेशक आपने नहीं कहा था, आपके पहले जो नेता थे अटल अडवाणी, उन्होंने कहा था कि हम चाल, चरित्र और चेहरे वाली पार्टी हैं, संस्कार वाली पार्टी हैं। आपके आने के बाद तो ये तीनों शब्द विलुप्त हो गए, और आप दोषियों पर कार्रवाई नहीं करते। केवल वो बीजेपी का यदि गमछा डाले हुए तो उसको सारे अधिकार दे दिए हैं आपने। क्या कार्रवाई की आपने प्रेम शुक्ला जी के खिलाफ? प्रेम शुक्ला के बारे में सिर्फ इतनी जानकारी आई है कि उन्हें अभी नेशनल चैनल पर जाने से मना कर दिया है, वो भी इसलिए कि कोई नेशनल चैनल बुलाना नहीं चाहता, इतना गंदा चेहरा कोई देखना नहीं चाहता। जिस तरह के चेहरे आप अपने बनाते जा रहे हैं, आज मैंने इसी मुद्दे पर बात करने के लिए एक ऐसे एंकर को बुलाया है जिन्होंने 1-1.5 दशक तक टीवी चैनलों पर एंकरिंग की है, और इस तरह की तमाम डिबेट उन्होंने आयोजित की हैं। इस तरह के तमाम मौक़ों का मतलब सामना भी उन्होंने किया है, लेकिन शब्द की मर्यादा रखने में उन्होंने कोशिश की है कि शब्द की मर्यादा बनी रहे। प्रेम शुक्ला को लेकर उनके कुछ अनुभव हैं, ये इस तरह के डिबेट को लेकर अनुभव हैं, और नाम है वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी। हम उनसे समझते हैं कि आज तक की इस डिबेट को देखने के बाद आप तो छोड़िए,
आपकी पत्नी जो खुद भी एंकर रह चुकी हैं, आपके बच्चे, आपके परिवार, क्या चर्चा होती होगी घर में? हम लोग कैसे चर्चा करते होंगे ऐसी डिबेट पे? रिजवान भाई आपका स्वागत है। धन्यवाद रविंद्र। सवाल मेरा वही है जी। कि ऐसी डिबेट जो स्तर है वो हम और कितने नीचे जाएंगे अभी? बिल्कुल, धन्यवाद रविंद्र भाई। और बहुत ही शर्मिंदगी होती है कि हम इस विधा में काम करते रहें लंबे समय तक, और जिस तरह की बातचीत, जिस तरह का माहौल, और कुछ लोग तो इस तरह का अवसर भी देते हैं और ऐसे लोगों को भी अवसर देते हैं। यदि शुरुआत की अगर हम बात करें तो मैं, यदि इस तरह की पुराने दौर में अगर होता तो ऐसे व्यक्ति को अपने चैनल में सदैव के लिए बैन कर देता। दूसरा, मैं अपने उस एंकर को भी ऑफ एयर कर देता, इसलिए कि मैं ऐसी चीज़ें सुनने के लिए थोड़ी बैठा हूँ, या मेरा दर्शक या हमारा दर्शक ऐसी चीज़ें सुनने के लिए नहीं बैठा है। बहुत शर्मिंदगी की बात है। अगर इस चर्चा पर ही हम बात करें प्रेम शुक्ला की, तो सुरेंद्र राजपूत ने, हम अपने दर्शकों को वो भी दिखाएंगे, उन्होंने कहा, उन्होंने एक उकसावे की बात की थी, तलवे, इस तरह की बातें उन्होंने भी की थी। लेकिन कोई उकसावे में किसी की माँ को और किसी की स्वर्गीय माँ को रंडी कह देगा? माँ माँ होती है, वो किसी की भी हो। और क्या इस तरह की भाषा में हमारे पास? अर्जुन भाई, ये बात उस दिन कही गई है जी। जिस दिन प्रधानमंत्री जी भोपाल में मातृशक्ति का पूजन कर रहे थे। बिल्कुल, उस दिन कही बिल्कुल गई है। वही कि एक तरफ हम सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर और मातृशक्ति को लेकर प्रधानमंत्री पूरे देश भर में इसकी अलग जगह रहे हैं, और वहीं उनके ये कुछ लोग जो नेशनल टीवी में स्टार हैं, वो पार्टी की तरफ से स्टार बनाए गए हैं, वो स्टार हैं, और वो इस तरह की शर्मनाक और लज्जाजनक बातें करेंगे तो जाहिर है पार्टी को इसका कोई अच्छा असर तो नहीं होगा। लेकिन फिर भी न जाने ये पार्टी क्यों ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं करती। प्रेम शुक्ला के बारे में अगर हम बात करें तो प्रेम शुक्ला शिवसेना के नेता रहे हैं, फिर शिवसेना के सामना के संपादक रहे हैं, मैं उन्हें तब से जानता हूँ। और एक पत्रकार, भले वे विचार की पत्रकारिता करता रहा हो, कर रहा हो, और अब तो पार्टी की लाइन पे काम कर रहा है, शिवसेना छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन पत्रकार के पास शब्द तो बहुत ढेर सारे होते हैं, लिखने पढ़ने का उसको शौक होता है और उसके पास शब्दों की कोई कमी नहीं है। हम डिबेट को स्वस्थ भी बना सकते हैं, अपनी बातें ज़्यादा वजन से आप कह सकते हैं। आपने किसी को रंडी कहा तो रंडी पर ही आके सारी चीज़ें टिक जाएंगी। आपने उस दिन क्या क्या अच्छे बातें कहीं, आपने उस दिन उसके आगे पीछे भी जो भी आपने पार्टी की लाइन पर अच्छी बातें कहीं, या आगे भी आपको हो सकता है मौका मिले, मैं नहीं जानता भारतीय जनता पार्टी क्या करने वाली है, आगे भी आपको मौका मिले, तो जब भी आपको ये बात आएगी तो हर तरफ यही कहा जाएगा कि ये रंडी फेम प्रेम शुक्ला है। तो मैं इसको आपसे कुछ और बातें करूंगा। चलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं यही कह रहा था कि आपने बात एंकर की जी। उस समय आज तक के एंकर थे राजीव ढोंडियाल। राजीव ढोंडियाल ने जैसे ही ये शब्द सुना, उन्होंने तत्काल माफी मांगी जनता की, और उन्होंने कहा कि इनकी आवाज़ को बंद करिए। तो भाई एक बताइए, एंकर की क्या स्थिति होती है? क्योंकि आपने हजारों डिबेट आपने करी हैं, उसमें एंकरिंग की है, एंकर की स्थिति क्या हो जाती है उस समय? बेचारा वो तो चाहता है कि रविंद्र भाई, मेरे जैसा एंकर, आपके जैसा एंकर अगर वहाँ होता तो इसकी माफ़ी भर नहीं मांगता, इस हद तक निंदा करता और इस तरह से बात करता, प्रेम शुक्ला से 1 to 1 करता और उन्हें शर्मिंदा करता। दर्शकों के सामने ये संदेश जाना चाहिए कि ये चैनल है और ये सबका पक्ष रखने का मंच है, और ये जनता के लिए है, जनता की बात करने वाला है, और जनता में ऐसी अश्लील बातें नहीं जाने देंगे। तो वो एक सख्त मिजाज दिखना चाहिए। रिजवान भाई, एक और बात जो आजकल जनता में घर कर गई है कि भारतीय जनता पार्टी में जितना आदमी बदजुबानी करेगा, मैं कह रहा हूँ कोकर भी होगा, भ्रष्टाचारी होगा, बदजुबान होगा, उसे प्रमोशन बहुत दिया जाता है। तो अपन ये मान के चलें कि अब प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय प्रवक्ता हो सकते हैं, या केंद्र में मंत्री, या कोई बड़ा पद मिल सकता है उनको? क्योंकि अब ये मेरे दिलो दिमाग में तो बैठा है। मुझे मालूम है कि विजय शाह ने राष्ट्रद्रोह का कार्य किया, हाईकोर्ट नहीं होता तो विजय शाह का प्रमोशन अभी तक हो चुका होता। आखिर इस तरह का क्यों कर रही है एक पार्टी? बदजुबान लोगों को, भ्रष्टाचारी लोगों को आगे बढ़ाने का काम क्यों कर रही है ये पार्टी? प्रेम शुक्ला जिस अंदाज में बातचीत करते हैं, उनके पास बहुत ढेर सारी जानकारियां भी रहती हैं, लेकिन अक्सर वो इसी तरह से बेपटरी होते हैं। आज इन्होंने शब्दों का चयन बहुत ही गलत कर लिया, लेकिन अक्सर ये बेसब्र हो जाते हैं, और कई बार हम तो उनका उज्जवल भविष्य देख रहे हैं। जी, वो कई बार बदजुबानी भी करते हैं। बीजेपी में उज्जवल भविष्य हो गया व्यक्तिगत जी, व्यक्तिगत लांछन भी लगाते हैं। तो अभी तक जो ट्रैक रिकॉर्ड है, और माफ़ कीजिए, बीजेपी को जिस तरह से सोशल मीडिया में आजकल बीजेपी का जो फुल फॉर्म बता रहे हैं,
बदजुबान पार्टी, बदनाम पार्टी, ये बीजेपी के लिए और बीजेपी जैसी एक ऐसी बड़ी पार्टी के लिए जो देश की रूलिंग पार्टी है और पूरी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी का दावा करती है, उसके लिए ये लोग मुफीद तो कतई नहीं है। अब आप अपने उन लोगों को जो आपके खिलाफ मुखर हैं उनको दबाने के लिए इस तरह रंडी तक का इस्तेमाल करने लगेंगे तो ये ठीक नहीं है कतई। और प्रेम शुक्ला के बारे में मैं उनके थोड़ा सा मत, मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी उनको लेकर एक है। यहाँ एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था विधानसभा में, वो क्या शहीद भवन स्मारक है, क्या वो शहीद भवन है शायद, उसको क्या कहते हैं, वो उसका नाम मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। तो वहाँ एक कार्यक्रम था, उसमें मुझे भी आमंत्रित किया गया था और प्रेम शुक्ला के ज़्यादातर वहाँ माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के बच्चे बैठे थे, छात्र थे और उनके बीच में प्रेम शुक्ला को अपना उद्बोधन देना था। वो मुख्य वक्ता वही थे और वो बता रहे थे कि राष्ट्रवाद और पत्रकारिता विषय उनका ये था, लेकिन उसमें वो आत्मस्तुति करने लगे धीरे धीरे और उन्होंने एक ऐसा वृत्तांत सुनाया, एक ऐसी चीज़ का उल्लेख किया जिसको लेकर मैं बहुत असहज हुआ, इसलिए कि मैंने सारे बच्चों को तालियां बजाते देखा था। पत्रकारिता में पढ़ने वाले बच्चे अगर ऐसी बातों पर ताली बजाएंगे तो मुझे बहुत अफसोस हुआ था और मैंने जो भी जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया था, मैं अपनी कहा क्या था इस पर ताली मैं बिल्कुल मैं उन्होंने ये कहा कि जब वो सामना के संपादक थे तो टाइम्स ग्रुप का अखबार जो है बाल ठाकरे जी के बारे में बहुत कुछ लिखता था और बार बार लिखता था, जिसको लेकर शिवसेना में एक तरह से हड़कंप थी और शिवसेना में बहुत आपत्ति थी इस बात को और वो लगातार प्रयास कर रहे थे लेकिन वो बंद नहीं हो रहा था। तो मैंने मातोश्री में जाकर एक सुझाव दिया, मैंने कहा कि महापालिका हमारी है तो महापालिका में जितने भी हॉकर जोन हैं वो सब हमारे हैं, वहाँ हमारे लोग हैं, तो हमको ये करना चाहिए कि हॉकर जोन में जो भी एजेंसी है, जो भी एजेंट हैं, उनको ये कहें कि अगर ये वाला अखबार तुम रखोगे तो हम तुम्हें यहाँ बैठने नहीं देंगे। और मेरा काम, मेरी बात असर कर गई। उन्होंने कहा बहुत दबाव, बहुत ही उत्साह से कहा, मेरी बात असर कर गई और मेरी बात इस तरह से असर कर गई कि टाइम्स ग्रुप ने आके समझौता कर लिया। तो मुझे लगा कि ये वो दौर था जब मीडिया इतना समझौता नहीं करती थी आज के दौर के मीडिया के हिसाब से। उस दौर में भी मीडिया को दबाने का क्या फार्मूला है एक पत्रकार अगर बताएगा, और वो भी जो संपादक स्तर का है, और उन बच्चों को सिखाएगा, तो मुझे बहुत अजीब सा लगा, मैं बहुत असहज हुआ। लेकिन चूंकि मंच जिसका था, जिसकी चीज़ें थीं, उन्हें मैं अपना भाव बताकर वहाँ से आ गया। रिजवान भाई, एक सबसे पहले मैं अपने तमाम दर्शकों को मैं उस माँ के प्रति सम्मान व्यक्त करता हूँ और उनको प्रणाम करता हूँ। वो श्रद्धांजलि भी देते हैं, नहीं है मुझे नहीं पता है, दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं उनके प्रति बहुत ज़्यादा सम्मान प्रकट करता हूँ जिनके प्रति इस तरह के शब्द बोले गए हैं। हम अपने चैनल की ओर से उनको प्रणाम करते हैं और जो सुरेंद्र राजपूत जी हैं उनके प्रति भी, क्योंकि निश्चित तौर पर उनका दिल बहुत दुखा होगा इस तरह के शब्द सुनकर। और हम चाहते हैं कि प्रेम शुक्ला जी को भगवान सद्बुद्धि दे। भारतीय जनता पार्टी तो उनको केवल पद ही दे सकती है और नवाज सकती है। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि उन्हें सद्बुद्धि दे और आज तक जैसे चैनल ऐसे तय कर लें कि जो बदजुबान प्रवक्ताएं हैं उन्हें स्थायी रूप से रोकिए आप, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि ये मेरे जैसे बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे जो चैनल ना देखने की कसम खा चुके हैं। हमको तो कभी कभार ये सोशल मीडिया पर दिखता है तो हम ये प्रोग्राम बनाते हैं, वरना आजकल हमने चैनल देखना लगभग बंद कर दिया है, क्योंकि चैनल खोलो तो हमें पता चल जाता है कि आज एजेंडा क्या है और एजेंडा कहाँ से आया है और कितना किसको गाली दिलवाना है। यदि यही सब आपको करना है तो आप लोग भी दुपट्टे डाल लीजिए, हरे नीले पीले कई तरह के दुपट्टे हैं मार्केट में, और फिर अपना चैनल का लोगो भी बना दीजिए कि आज हमारा भगवा है, आज हमारा ग्रीन है, आज नीला है। इस तरह की जो हो रही है जर्नलिज्म, हम तो वाकई मैं खुद पत्रकार होने के नाते शर्मिंदा हूँ। आज हमने बड़ी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है। रिजवान भाई ने अपने तमाम जो अनुभव हैं वो शेयर किए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी भी वक्त है, भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पर चिंतन करें कि जो गलत है उसे गलत कहने की हिम्मत करिए ना, करिए दो चार लोगों के खिलाफ कार्रवाई। ये बदजुबानी जो हो रही है उसे रोकिए आप, ये जो अश्लीलता फैल रही है उसे रोकिए आप, क्योंकि इसे रोकने के लिए ट्रंप ट्वीट नहीं करेंगे, ट्रंप आएंगे भी नहीं यहाँ कि हम रोकने के लिए आ रहे हैं कि आप प्रेम शुक्ला पर कार्रवाई ट्रंप करें, ऐसा नहीं। नरेंद्र मोदी जी आपको, नड्डा जी आपको, अमित शाह जी आपको ही कार्रवाई करनी होगी, और जब आप कार्रवाई करेंगे तो हम आपकी तारीफ में भी ऐसे ही बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे। नमस्कार। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को
फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।